हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, जेईई मेन 2023 के सेकंड अटेम्प्ट के रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पूरा प्रोसेस बच्चों इस छोटे सी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एक एक स्टेप जो वो लगातार देखते रहिएगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आ जाता है तो बच्चों कोई भी गलत स्टेप जो वो आपको नहीं लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले तो यार जो नोटिस आया है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, उसके बारे में बता देता हूं आपको कि जो आपकी एग्जाम की डेट्स हैं वो 6th, 8th, 10th, 11th, 12th अप्रैल रखी गई और जो रिजल्ट डेट्स है वो 13th और 15th अप्रैल है। कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स है बच्चों, मेरा पूरा वीडियो कहीं पे स्किप मत करना, पूरा लास्ट तक देखना। बहुत इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स ऐसे क्रिटिकल है जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है फॉर्म फिलअप करते टाइम। इसके अलावा बच्चों जो इसकी लास्ट डेट है वो 12th ऑफ मार्च है। चलिए, इसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको ये जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है सबसे, जो यहाँ पे रेड इंक में भी इन्होंने लिखी हुई है कि जो भी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं वो जब सेकंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो वो नहीं करना है। जो पुराने रजिस्ट्रेशन आपके जो क्रेडेंशियल्स है, जो एप्लीकेशन और पासवर्ड है, वही सेम यूज करके बच्चों ये फॉर्म जो फिल करना है। अगर आपने नया एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट किया, नया एप्लीकेशन अगर आपने नंबर जनरेट किया तो मान के चलिए कि बच्चों आपका फॉर्म जो वो कैंसिल हो जाएगा, आप एग्जाम जो वो नहीं दे पाओगे। स्ट्रिक्ट एक्शन जो वो भी बच्चों आप पे इस पे लिए जा सकते हैं। तो इस टाइप की गलती कोई भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों के जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के इश्यू आए थे, कुछ की बहुत सारी गलतियां हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में हुई हो। आपसे चाहे बच्चों कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, लेकिन आपको नया रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज का खास आपको ध्यान रखना है। अगली चीज, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपके पास में बच्चों एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक्चुअल में दो, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है। उन दोनों का डॉक्यूमेंट बच्चों आपको कॉपी करके रख लेना है, उसको स्कैन करके रख लेना है। अगर दोनों अलग अलग है तो भी उनकी एक ही फाइल में अटैच करना है, और अगर दोनों सेम है तब तो एक ही फोटो से आपका काम चल जाएगा। और ये जो एड्रेस प्रूफ है इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीजें जो बच्चों इनमें से आप एक जो वो सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, अगली जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर ऑलरेडी आपने में से मोस्टली स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ही है तो आपको सिर्फ ये 5 चीजें बच्चों फिलअप करनी है। पेपर आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, मीडियम, उसका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी काफी बच्चों से गलत हो गया था तो वहां पे अब अच्छे से फिल कर लेना। अपलोड एड्रेस प्रूफ मैंने बता दिया, और फी पेमेंट। अब ये सब कैसे करना है वो सारी चीजें बच्चों डिटेल में लास्ट तक आप देखते रहना। चलिए, इससे पहले यार एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। जो भी स्टूडेंट जेईई मेन में अपना स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर जेईई एडवांस में बहुत अच्छे से मचाना चाहते हैं तो बच्चों एटीपी स्टार का रैंक बूस्टिंग कोर्स आरबीसी एक्सक्लूसिव आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। आप इसका हिस्सा बन सकते हो। ये कोर्स बच्चों कोटा क्लासरूम में भी चलने वाला है, इसके साथ ही साथ ये ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों इसकी रहने वाली है कोटा से डायरेक्टली। तो इस बैच का हिस्सा बनके आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है, बहुत ही सिंपल है। एटीपी स्टार की ऐप या वेबसाइट में जाके जैसे बच्चों आप स्टार बैचेस वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आप आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच जो उस पर क्लिक करके इसके अंदर एनरोल हो सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी में बच्चों आपको एक यहां पे लिंक दिखेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेईई मेन सेशन 2। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया, अगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ही आपको इधर वाली साइड देखनी, न्यू रजिस्ट्रेशन। ये कैसे करना है वो मैंने पहले अटेम्प्ट के लिए बताया था, सेम वही प्रोसीजर है। बट अगेन, अगर आप अटेम्प्ट 1 बच्चों दे चुके हो तो आपके लिए यहां पे ये वाली इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। आपका एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो वो फिल करना है, सिक्योरिटी पिन जो वो दिख रही है। अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल भी गए हो तो भी बच्चों नया रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। यहां पे फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर, सारी डिटेल जो आ रही है। तो मैं एक बच्चे की यहां पे डिटेल जो फिल कर देता हूं, उसके बाद क्या पेज ओपन होता है वो पेज मैं आपको दिखाऊंगा। आगे कैसे प्रोसीड करना उसके बाद आगे बताते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे बच्चों आप सारी वो डिटेल्स फिल करोगे तो इस टाइप का पेज जो वो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फिल की हुई हैं वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा आपको कौन से पेपर के लिए, जैसे बीटेक के लिए अगर अप्लाई करना तो यहाँ पे क्लिक कर देना, सेशन 2 ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड रहेगा। ये यहाँ पे आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी बेसिकली है, तो इस पर्टिकुलर बच्चे का जो वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये ऑलरेडी जो वो फिलअप हुआ मिलेगा आपको। इसके अलावा पेपर का मीडियम और जो आपने बच्चों फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एग्जामिनेशन सीटी जो फिलअप की थी वही सारी चॉइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन होंगी। बट यस, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हो तो चेंज जो वो कर सकते हो। जैसे नीचे जाओगे तो यहां पे बच्चों आपसे मांगेगा अपलोड फाइल करनी है, आपको फाइल जो वो अपलोड करनी है।
आपका जो परमानेंट एड्रेस है जो आपने यहां पे दिया और जो प्रेजेंट एड्रेस दिया, अगर वो दोनों सेम है तो आपको एक ही फाइल अपलोड करनी है, अगर वो अलग अलग है तो भी आपको एक ही फाइल अपलोड करनी है, बट दोनों के एड्रेस उसमें होने चाहिए। दोनों फाइल को कंबाइन करके बच्चों ये वाली फाइल जो अटैच करनी है, और इसकी साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होगी, तभी अपलोड हो पाएगी। तो इसकी जो फाइल है उसको बच्चों में एक बार अपलोड कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट जो है, अब यहां पे ये जैसे सिक्योरिटी पिन जो है वो डालना है, तो वो भी एक बार मैं डाल देता हूं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो आपके पास में कौन सा पेज बच्चों यहाँ पे ओपन होता है, और उसके बाद में क्या आपको करना है ना, सारी चीजें आपको बच्चों बहुत ही केयरफुली यहाँ पे फिल करनी है, कोई मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे करके, और इसने बोला है कि रॉन्ग फाइल टाइप, इसका मतलब कि ओनली PDF फाइल जो इसकी अपलोड होगी। तो एक बार इसको बच्चों आपको PDF में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो PDF में मैं इसको एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना, वीडियो को पॉज करके, तो आपको साथ में पता भी चल गया कि भाई जो PDF फाइल्स है सिर्फ और सिर्फ वही जो वो यहाँ पे अपलोड होगी। तो इसकी यार मैंने यहाँ पे PDF जो वो अपलोड कर दी थी, क्योंकि पहले JPG फाइल थी वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद ट्राई करते हैं इसको दोबारा से एक बार सबमिट करने की। तो इसने बोला है प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाई प्रेसिंग एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा ना। तो जो भी यहाँ पे चीजें हैं उसको एक बार आप देख लीजिएगा, जितनी भी जो डिटेल्स आई हैं उसको एक बार रिव्यू जरूर कर लेना कि जो भी आपने फिलअप किया था क्या वो सारी की सारी डिटेल सही है या फिर कुछ चेंज जो वो आपको करना है। तो अगर नहीं करना है तो फाइनल सबमिट जो है वो बच्चों आपको यहाँ पे कर लेना है, और इसके बाद में यस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सारा का सारा ये बच्चों आपका प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपकी एग्जामिनेशन फी है वो यहां से बच्चों आपको पे कर देनी है, और इसी के साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बच्चों फिल हो जाएगा। और बस यही सारी चीजें, वही सेम एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो आपको आगे के लिए याद रखना है जब भी एडमिट कार्ड वगैरह जो आपको डाउनलोड करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो अगेन बच्चों बोल रहा हूं कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बच्चों इन्होंने आपके पास में यहाँ पे देखो जो इनका नोटिस आया था उस नोटिस पे भी क्लियरली मेल आईडी और फोन नंबर दिया हुआ, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट गलती से भी अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर रखा था तो आपको नया रजिस्ट्रेशन जो बच्चों नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।